मानसून का मौसम चल रहा है और ऐसे में तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो लोगों को एडवाइज कर रहे हैं कि साफ और उबला हुआ पानी पिएं ताकि बीमारियों से बचा जा सके। लेकिन मुद्दा आज पानी के उबाल कर पीने के साफ का नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा ये है कि जो पानी पीने के लिए नगर निगम की तरफ से सप्लाई किया जा रहा है उसमें सीवर लाइन की लीकेज की वजह से पानी पूरी तरह से गंदा लोगों के घरों में पहुँच रहा है। और हम बात कर रहे हैं अशोका एन्क्लेव पार्ट 1, 2 और 3 की। यहाँ करीब 8,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, करीब 2,000 घर हैं जिसमें पिछले 1 महीने से इसी तरह का पानी आ रहा है। लोगों को बीमारी, क्योंकि इन दिनों में डायरिया होने का खतरा रहता है, कई लोग बीमार भी हुए हैं। लेकिन नगर निगम जो पानी की सप्लाई कर रहा है उसके अधिकारी और कर्मचारियों के कान पर जूं नहीं चल रही है। कई बार शिकायत लोगों ने की है। मैं सीधे इनसे आपको दिखा देता हूँ। ये तमाम जो सीनियर सिटीजन्स भी हैं और ये लोग यहाँ रहते हैं, इनके साथ में पिछले 1 महीने से ये समस्या आ रही है। आपसे बात करेंगे किस तरह की समस्या है और कब से है ये समस्या हमें हर साल बरसात के मौसम में 2-3 महीने कंटिन्यूसली रहती है। उसका मेन कारण एक तो सप्लाई है, जो कि सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है, शुद्ध पानी की सप्लाई नहीं है, और दूसरे सीवर जो है वो प्रॉपरली रेगुलरली क्लीन नहीं होता है। लीकेज हो रही है पानी की, इसलिए फिर कैसे काम चला रहे हैं आप? काम तो चला रहे हैं बाहर से खरीद के बिस्लेरी और दूसरा पानी। मेरे बेटे को 1 हफ्ते से बुखार आ रहा है। मेरी डॉटर इन लॉ को डायरिया हो गया। अभी आप वर्माई से बात कर रहे थे, इनका खुद का पेट खराब है। हमारे पड़ोस में जितने लोग हैं सबको जो है स्टोमक इन्फेक्शन हो गया है, मगर म्यूनसिपैलिटी के ऊपर कोई जूं नहीं रेंगती। पार्षद को बात करते हैं, कहते हैं जी मैं 1 साल पहले मैं टर्म ख़त्म हो चुका है, मैं अब पार्षद भी नहीं हूँ। अब उनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात करी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कहते हैं जी हमारी सीवर लाइन धंस गई है, हम पंप लगा रहे हैं और फिर जब पंप से पानी ड्रेन हो जाएगा उसके बाद सही आएगा। वो ड्रेन कर दिया, उसके बाद भी पानी सही नहीं आ रहा है। पानी सही नहीं आ रहा है, ड्रेन लीकेज है सीवर की पानी के लिए। फिर जो जिस तरह जिक्र इन्होंने किया कि लोगों को परेशानी हो रही है, बीमार भी हो रहे हैं, तो आप बचने के लिए क्या कर रहे हैं? बाहर से पानी के टैंकर्स मंगा रहे हैं, बिस्लरी बोतल्स आ रही हैं लोगों के, और खर्चा बहुत डबल हो गया है लोगों का और परेशान है इससे। खर्चा ज़्यादा हो रहा है। वाटर बॉइल्ड वाटर यूज़ करना पड़ रहा है और बिस्लरी यूज़ कर रहे हैं, और क्या करें, और कोई तरीका है ही नहीं। पानी आता कैसा है? सब पानी ज़्यादातर गंदा आता है, सीवर वाला पानी आता है, स्मेली वाटर आता है, स्मेली वाटर आता है। देखिए बिल्कुल, जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में एक जो रेजिडेंट्स हैं वो पानी खुद लेकर आए हैं यहीं अपने घर से, जो आप दिखा रहे हैं इस पानी को कि किस तरह का ये पानी की यहाँ सप्लाई हो रही है। और ये दिल्ली से मात्र सटा हुआ 3 किलोमीटर दूर का हिस्सा है जहाँ इस तरह का पानी इन लोगों के पास पहुँच रहा है। इसी की वजह से डायरिया और पेट खराब जैसे होने की बीमारी हो रही है तमाम। चूँकि हम जिक्र कर रहे हैं सीनियर सिटीजन्स हैं, लेकिन इनके साथ साथ में क्योंकि महिलाओं को घर में कामकाज करना पड़ता है किचन में, और किचन में किस तरह से परेशानी हो रही है आप बताएं, क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत यही है कि जब पानी साफ नहीं होता, सिविक कम्युनिटी है, तो ना तो प्रॉपरली खाना बना पाते हैं, ना नहा पाते हैं। नहाने के लिए भी जब वो पानी शावर ऑन करते हैं तो उसमें स्मेल होती है। कुकिंग के लिए भी प्रॉब्लम है। हर अल्टरनेट डे पे पानी स्मेली आता है, येलो वाटर आता है, तो समझ नहीं आता क्या करें। तो कांस्टेंट बिस्लरी आ रही है, एक्वाफिना आ रहा है, दूसरी बॉटल्स आ रही हैं, जो कि बहुत मनी इन्वॉल्वमेंट है उसमें, एंड इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, और बड़ा रेस्टलेस माइंड रहता है उसकी वजह से। पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं तब जाके आप खरीद पा रहे हैं पानी। एक पिछले बताया जा रहा है जिस तरह से 1 महीने से ज्यादा दिक्कत हो गई है। हर महीने टैंक साफ करवाते हैं, उसके बावजूद भी टैंक पूरा गंदा हो जाता है। टैंक वाला 300 रुपए लेता है एक बार आने के, और जो टैंकर से पानी भरते हैं वो अलग। 6,000 रुपए महीने का खर्चा हमारा बढ़ गया है। बताइए अब हम कैसे करें? लेकिन जिस तरह से समस्या पिछले 1 महीने से है, क्या आपने जो कंसर्न पर्सन है या डिपार्टमेंट है, MCF की हम बात कर रहे हैं, वहाँ कोई शिकायत नहीं की? अगर शिकायत की है तो क्या जवाब मिलता है वहाँ से? नहीं, हम लोग तो सीनियर सिटीजन्स हैं, बाकी हमारे सारे भाई लोग सीनियर सिटीजन्स हैं, और हम लोग बैठ के बात करते हैं, वो जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे तो लग रहा है कि अभी इस बरसात में 1 महीने से ज़्यादा हो गया है कि जो हमें शायद ही कभी अच्छा पानी मिला हो। अब देखिए, पीने के लिए तो बाहर से आता है बिस्लरी, खाना बनाने का तो भी बाहर से आता है, और इतनी हमारे अंदर हिम्मत नहीं है कि हम उसे हर समय पानी को बॉईल करके साफ करें और फिर खाना बनाएं। बहुत परेशानी हो रही है, और खर्चा कितना आप हमें देख रहे हैं।
और ये हर घर की परेशानी है, केवल हमारी नहीं है और अभी की नहीं है। ये तो बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं 1 महीना, ये तो बीच बीच में आता ही रहता है ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही आता है। बिल्कुल पानी पिछले 1 महीने से इसी तरह से आ रहा है। आप शिकायत की हम पूछ ही रहे हैं, इनसे भी आप बात कर रहे हैं, आपने भी कोई शिकायत की थी क्या? जी, शिकायत तो नहीं की है मैंने, लेकिन आपने सबसे सुना है और फ़ोन पे भी अभी बात हुई है, तो अभी पता नहीं कि क्या एक्शन हो जाएगा। इसके लिए तो हम अभी वेट ही कर सकते हैं। बाकी आपके माध्यम से आवाज़ जानी चाहिए ताकि हमारा ये निदान हो जाए, जो ये कहीं आगे प्रकोप न बन पाए। हाँ, बीमारी का प्रकोप चूंकि इन दिनों में ज़्यादा होता है और ख़ास तौर से जल जनित बीमारियां होती हैं, और ऐसे में इन लोगों को जो पानी मिल रहा है वो भी इन्हें कहीं ना कहीं खतरा दिखाई देता है कि आप बीमार हो सकते हैं। पानी इतना गंदा होता है, अच्छे भले टैंकर को ख़राब कर देता है, और इसके अलावा आरओ में अगर चला जाए तो उसके फिल्टर भी ख़राब हो जाते हैं। न अगर उसको सूंघो तो कुछ जानवर भी नहीं सूंघ सकता, इतना गंदा बदबू आती है, बहुत ही गंदा पानी में। देखिए, कहने को अशोका एन्क्लेव पार्ट 1, 2, 3 ये पॉश एरिया में गिना जाता है, और चूंकि हम जैसे जिक्र कर रहे हैं कि दिल्ली से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर ये रेजिडेंशियल एरिया है, लेकिन यहाँ पिछले 1 महीने से पानी जिस तरह का सप्लाई किया जा रहा है उस पर कहीं ना कहीं जो नगर निगम के अधिकारी हैं उन पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। हालांकि शिकायत इनकी तरफ से जरूर दी गई, लेकिन उस शिकायत का कोई निवारण अब तक नहीं हो सका है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। सर, हमने गवर्नमेंट